हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग की चाय के साथ। आज मुझे एक्स्ट्रा काम में ये करना था, शाम को बनेगा डोसा, उसकी तैयारी करके रखनी थी और हस्बैंड के लिए लंच पैक करना था। ये दो काम मॉर्निंग के थे, ऑफिस जाने से पहले के ज़रूरी वाले। अब क्या होता है, अगर आप ना सुबह तैयारी करके जाते हैं डोसे के लिए, तो शाम को जब आप ऑफिस से लौटते हैं तो आपको इतना हेडेक नहीं लगता है। हेलो जी, मैं ऑफिस के लिए हो गई हूँ तैयार और मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने क्या क्या काम खत्म कर लिए वो मैं आपको बताती हूँ। नहीं तो आप सोचते होंगे कि बस ऑफिस ही तो जाना होता है और कौन सा काम होता है। जी नहीं, घर के बहुत सारे काम होते हैं जो मैं ऑफिस जाने से पहले, देखिए अब हमारी गली में कोई ना कोई ऐसे ही निकलता रहता है। तो ना आप लोगों को इसकी आवाज भी आ रही होगी, है ना। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया, ठीक है। ये देखिए, ये बन गया है सांबर, जो कि आज बहुत ज्यादा बन गया। मैंने कम बनाने की सोचा था, लेकिन अक्सर ना सांबर मेरे पास ज्यादा ही बन जाता है, पता नहीं क्यों बन जाता है। ये देखिए, अभी इसमें धनिया नहीं डला है, अभी इसमें धनिया और डलेगा। ठीक है जी, तो अब ज्यादा बन गया है। ठीक है, फर्स्ट में इडली भी बना लूंगी बाद में। ठीक है, और ये रखा है बैटर, ये देखिए। ठीक है जी, तो मैं अब जब ऑफिस से आऊंगी ना तब मैं बनाऊंगी डोसा, और इसमें ना आलू बॉईल करके रख दिए हैं। ऑफिस जाने से पहले ये थोड़ी तैयारी हो गई ना सारी, तो अब आऊंगी ना तो इतनी थकान नहीं लगेगी। तो इसीलिए ना मैं दो पार्ट में डोसा जब भी बनाती हूँ ना ऐसे ही बनाती हूँ। तो तैयारी सारी हो ही गई है, अब मैं जाऊंगी ऑफिस। ऑफिस से भी आराम से आऊंगी जब लगभग 5 बजे के समथिंग, जो डेली का टाइम होता है। फिर इतना मुझे ये नहीं रहेगा कि नहीं और अभी तो आलू भी बॉईल करने हैं, अभी तो सांभर भी बनाना है। आऊंगी तुरंत फटाफट से बच्चों के लिए सेक दूंगी। ठीक है जी, तो अब मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। मिलते हैं ऑफिस से आने के बाद। बाय बाय। और मैं जब भी डोसा बनाती हूँ ना, तब मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जैसे मुझे शाम को अगर बनाना है तो मैं कुछ कुछ तैयारियाँ मॉर्निंग में जब ऑफिस जाती हूँ ना तो उससे पहले करके रख जाती हूँ। ये मेरा अक्सर का रहता ही है, क्योंकि ना शाम को 5 बजे आने के बाद इतनी सारी तैयारी करना, फिर उसके बाद ये भी हो जाता है कि हस्बैंड ना ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो उनके लिए रोटी भी बनानी होती है। तो फिर थोड़ा सा मैं ऐसा ही करती हूँ, दो पार्ट में बना लेती हूँ। अब ये है कुछ ऑफिस के फ़ोटोज़ जो आज मीटिंग के थे, उसके बाद हम लोग जब बात कर रहे थे, ये क्लिक तब का है। ऑफिस से वापस आने के बाद वही डेली के शुरू हो गए थे काम। सामने आया एक और एक्स्ट्रा वाला वर्क। वो क्या था कि ना, जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि गांव से सामान आया है, उसमें थोड़ा सा खोआ भी आया था, मावा। ठीक है, तो अब हस्बैंड लौकी ले आए थे ऑफिस से लौटते टाइम पे। वो बोलते हैं कि लौकी का हलवा बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है, बना लेते हैं। आज डोसा बनाना था और आज ही आप लौकी का हलवा बनाने की बोल रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं है, बनाना तो है ही है। डोसे में थोड़ा सा क्या है, टाइम लग जाता है। भले ही आप सुबह जैसे तैयारी कर गई थी मैं, फिर भी उसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसके साथ साथ आपको रोटियां भी सेकनी है, फिर बच्चों को भी खिलाना है, बर्तन भी धुलने हैं, तो कितना सारा काम हो जाता है। और उसके अलावा लौकी के हलवा में थोड़ा सा, मतलब लौकी क्या, गाजर का भी बनाओगे आप या कोई भी बनाओगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बस फिर क्या था, मैंने शुरू कर दिया था। लौकी किस ली थी धो के अच्छे से, और फिर ना मैंने कुकर में उसको बॉईल करने के लिए लगा दिया था। और इतने में ही शिवम को फ़ोन लगा दिया था, मेरी ननद के बेटे हैं, कि डोसा बन रहा है, आ जाइए आप खा लीजिए। तो बस शिवम भी आ गए थे, तो मैं तैयारी करने लगी थी। मैंने सोचा था कि सेक दूँ इनके लिए, तो बच्चे खा लेंगे, बच्चे के साथ ही ये भी फ्री हो जाएंगे। कौन? शिवम। क्योंकि ना हस्बैंड तो थोड़ा सा लेट ही खाते हैं खाना, 9 बजे के लगभग। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं इन लोगों को फ्री कर दूँ। अब किचन में जैसे ही आई तो थोड़ा सा काम भी फैला हुआ दिखा। दोनों बच्चों के टिफ़िन अरेंज करके रख दिए, और ना जो थोड़ा सामान इधर उधर पड़ा था वो भी मतलब उठा के रख दिया था। और एक तरफ दूध गर्म करने रख दिया, और दूसरी तरफ रख दिया था अपना लौकी का हलवा बनने की थोड़ी सी तैयारी। वो क्या थी कि लौकी को बॉईल कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ, लौकी को थोड़ा बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद घी में थोड़ा उसको अच्छे से सेक लेती हूँ। उसके बाद उसमें शक्कर डालती हूँ, और फिर बाद में सबसे बाद में डालती हूँ मावा, और उसको अलट पलट करके चलाती रहती हूँ, और फिर वो बढ़िया अच्छे से मिक्स हो जाता है। अभी आप देखोगे उसमें कि ये ना मैंने कैसे बनाया था। अब पता नहीं इसमें वो क्लिप शूट हो पाई है, आएगी भी कि नहीं आएगी, देखते हैं। और या फिर हाँ, ये हुआ था, याद आ गया, बन ही नहीं पाया था उस दिन तो।
मैंने ना लौकी बॉईल करके रख ली थी क्योंकि फिर हो रहा था मुझे लेट, तो मैंने फिर बोल दिया था हस्बैंड को मैं मॉर्निंग में पक्के से आपके टिफ़िन में बना दूँगी, आपके टिफ़िन तक आपके लिए रेडी मिलेगा। तो मैंने केवल लौकी बॉईल कर ली थी, फिर मैंने रात में नहीं बनाया था, मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर वो बना दिया था। तो ऐसा किया था। मुझे क्या है, जब हम वो करते हैं ना, क्लिप आती है ना, तब हमको याद आता है कि हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि तुरंत के तुरंत तो ब्लॉग बन नहीं पाता है ना, मतलब ब्लॉग तो तुरंत बन जाता है लेकिन उसकी एडिटिंग और वॉइस ओवर वो 1-2 दिन बाद ही हो पाता है, और वो 1-2 दिन बाद ही आप लोगों के पास ब्लॉग पहुंच पाता है। तो थोड़ा सा माइंड से भी स्किप हो जाती हैं चीज़ें कभी कभी। तो ऐसा ही हुआ था, मैंने अगले दिन बनाया था हलवा, उस दिन नहीं बना पाई थी। अब मैंने फटाफट सबके लिए डोसे सेकना शुरू कर दिया था और खिलाना शुरू कर दिया था। अब ये सभी लोग बच्चे सारे फ्री हो जाएंगे ना, तीनों बच्चे, फिर उसके बाद तभी के तभी मैं सेक के मैं भी खा लेती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और फिर सबसे लास्ट में सारे काम करा के निपटा के तब तक फिर हस्बैंड का भी टाइम हो जाता है, तो फिर वो भी खा लेते हैं। अब क्या हो जाता है कभी कभी, आजकल वैसे मैं हमेशा ज़्यादातर 9:30 से पहले फ्री हो जाती थी, लेकिन आजकल थोड़े से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम लग ही रहे हैं, तो आजकल 10 बज ही रहे हैं, 10:10, 15 मिनट, 10:15 ऐसे हो ही रहे हैं। क्योंकि मुझे जल्दी सोने की इसलिए जल्दी रहती है, एक तो मुझे भी आदत है जल्दी सोने की क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और दूसरा बच्चों को सुबह जल्दी उठाना ही पड़ता है। अगर रात में अगर वो लेट सोते हैं तो फिर सुबह नहीं उठते हैं, और जब तक मैं रूम में ना जाऊं बच्चे नहीं सोते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उनको आदत डालने की कि भाई तुम लोग सो जाओ टाइम पे। लेकिन वो क्या, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, उसी कमरे में हम लोग भी खाना वगैरह खाते हैं, बात वगैरह करते हैं, तो वो बच्चे क्या है, जब तक मैं लेटूंगी नहीं बिस्तर पे तब तक नहीं सोते हैं। तो मुझे अमूमन जल्दी से जल्दी कोशिश रहती है मेरी, भले ही एक आध काम मैं सुबह कर लूँ जल्दी उठ के, या फिर शाम को कर लूँ या बाद में कर लूँ, लेकिन मुझे सोने का टाइम टेबल तो 10 से पहले करना होता है। 10 से 10:15 हो जाते हैं, तो कभी कभी हेडेक लगने लगता है कि भाई बच्चों को जल्दी सुलाना है, बच्चे ही नहीं सोएंगे तो फिर कैसे उठेंगे मॉर्निंग में। लेकिन अब चीज़ें चल रही हैं, अब देखते हैं बच्चों के रूम जब अलग होंगे तभी मे बी शायद वो जल्दी और जल्दी, मतलब मैं लगभग ये सोचती हूँ कि 9 और 9:30 बजे के बीच में बच्चे सो जाएं, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है, बच्चों को लगभग 9:45, 10 ऐसे बज ही जाते हैं। लेकिन देखते हैं कब तक रूटीन फॉलो हो पाता है, कब तक टाइम टेबल उस हिसाब से आ पाता है ट्रैक पे। कोशिश कर रही हूँ, चल रही हैं चीज़ें। और आपसे बातें करते करते मेरा हो गया था डोसा तैयार, सभी को खिला दिया था। और ना इस बार क्या हुआ था, डोसा ना थोड़ा सा तवे पे चिपक रहा था, आपको दिख रहा होगा ना, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी मेरा डोसा कभी नहीं चिपकता था तवे पे। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने इस तवे पे शायद कुछ बना लिया था, रोटियां सेक ली थी या फिर पराठा वगैरह, पराठा बनाते तो दिक्कत नहीं आती, शायद मैंने मे बी ये निकला रखा था तो इस पर रोटियां सेक ली, तो फिर उसके बाद से वो आज मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन अब हो सकता है शायद अगली बार नहीं करे, क्योंकि वो ग्रीस हो जाएगा अच्छे से, तो फिर शायद फिर नहीं परेशान करे। लेकिन इस बार मुझे इस तवे ने थोड़ा सा परेशान किया था, क्योंकि मेरी ही गलती थी उसमें तवे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने उस पर रोटियां सेक ली थी। भाई जिस चीज़ के लिए जो चीज़ है उसी को तो यूज़ करना पड़ेगा ना। हालांकि मैंने प्याज वगैरह उस पर रगड़ ली थी तेल डाल के, और ये अगले दिन की क्लिप है मॉर्निंग की, जब मैंने हलवा बना दिया था हस्बैंड के लिए, और ना ये उसमें थोड़ा सा गार्निश कर दिया था बादाम से। तो हलवा भी रेडी, सारे काम हो गए नाइट के भी, और मॉर्निंग में हलवा भी तैयार। ठीक है जी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।